हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शिवराज सिन्हा चित्रांश और यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चित्रांश फॉर डाटा इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट पॉपुलर sayings of the world at the world level. Now let us start without wasting any seconds, because time is like money. If we waste time, we will waste our money. Okay, and money and energy both. So let us start now. Whatever you are, be a good man. Good man. Whatever you are, be a good one. Who said this? This is saying of um, Abraham Lincoln, the ex-president of अमेरिका। तो अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उसके साथ ही ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी और बहुत ही ग्रेट उनके नोबल डीड्स थे और उनके विचार बहुत अच्छे थे, हाई थिंकिंग थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के वो एक सिंबल थे। तो उन्होंने कहा कि वाट एवर यू आर, बी अ गुड वन। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका वर्क कल्चर है, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपका स्टेटस है, ऑलवेज बी अ गुड, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। Okay, next. Be so good. Be so good that no one can ignore you. Be so good that no one can ignore you. Who said this? Steve Martin. Steve Martin has said that be so good, and that your opponents may also not ignore you. Everyone has to recognize you, your good behavior, your knowledge, your wisdom. Everything must be appreciated by all people connected with you or not connected with you, the people whom you know or you don't know. But be so do so noble deeds that no one can ignore you. एंड नेक्स्ट, अरिस्टोटल या अरस्तु ने कहा है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्फ। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्फ मतलब मीन्स खुशी जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हमारी एक्ट्स, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी थिंकिंग, हमारा पॉजिटिव अप्रोच, हमारा माइंडसेट, ये सब हमको लाइफ में और our goal, our mission, our hard work, our skill development, everything gives us happiness. Okay, next. Time never be time moves in one direction, money in another. Time moves in one direction, money in another. समय एक तरफ चलता है और पैसा जो है वो दूसरी तरफ चलता है। ये किसने कहा है? विलियम गिब्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। टू कीप आवर सेल्फ, टू कीप आवर बैलेंस, यू मस्ट कीप मूविंग। लाइफ इज़ लाइक बाइसिकल, राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस, ऑलवेज कीप मूविंग। तो लाइफ एक साइकिल को चलाने की तरह से है और लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, लाइफ में अपग्रेड रहने के लिए, लाइफ में एकदम परफेक्ट बनने के लिए आपको कीप मूविंग, आप हमेशा गतिशील रहें, हमेशा वर्क करते रहें। आपका वर्क कल्चर हमेशा इनएक्टिव मोड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। सक्सेस इज नॉट फाइनल। Success is not final. Failure is not fatal. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue. It is the courage to continue that counts. सक्सेस जो है फाइनल नहीं है। अगर आप एक बार कामयाब हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार कामयाब होंगे। इसी तरह से अगर एक बार आप जो है
फेल हो गए, फेल्योर आपने बिटरनेस आपने चखा, you have tasted the bitterness of failure. It doesn't mean that you will always be failure. You taste the bitterness of failure in any field of life, any walk of life. Okay, so be positive or work hard, have a positive outlook, and keep moving always. Next, we are what our thoughts has made us. We are what our thoughts has made us. So take care of your what do you think. So take care of what do you think. Who said this? This is said by our pride, our national pride, our great personality of not only India but of in the world, in the whole world, स्वामी विवेकानंद जी। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ है हमारे हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ड्यू टू आवर थॉट्स है, ड्यू टू हमारे आवर व्यूज़ है, ड्यू टू हमारी थिंकिंग है। तो बी केयरफुल, तो आप उसमें सावधानी रखिए, क्योंकि आपके विचारों पे अच्छे विचार होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए, हाई थिंकिंग होना चाहिए, तो तभी आप लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, be the change that you wish to see in the world. Be the change that you wish to see in the world. Who said this? This is said by our father of nation, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप जो भी चेंज चाहते हैं कि दुनिया सुधर जाए, तो दुनिया को सुधारने से अच्छा है कि आप खुद सुधर जाएं। तो जो भी आप लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, या वर्ल्ड में या सोसाइटी में जो भी चेंजेस चाहते हैं, उसकी बिगनिंग आप खुद से कीजिए, स्वयं से कीजिए। जब आप सुधर जाएंगे तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इफ़ आई कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, आई कैन डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। इफ़ आई कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, आई कैन डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। हु सेड दिस? दिस इज सेड बाई मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो है वो वर्ल्ड के एक बहुत ही अच्छे महान नेता, इज़ अ वेरी गुड लीडर, वेरी गुड ओरेटर, और बहुत ही उनके इंस्पिरेशनल कोट्स जो है बहुत ही फेमस है इन द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जो है बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें छोटे काम या जो भी काम हमारे हाथ में है उसी को ग्रेट वे में, उसी को बेस्ट वे में हमको परफॉर्म करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, you can't cross the sea merely by standing and staring at the river. You can't cross the sea by standing at the sea and staring the water. Who said this? This is said by रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमारे देश के बहुत बड़े पोएम थे, इनकी जो है गीतांजलि बहुत मशहूर हुई थी। इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और खाली लहरें गिर रहे हैं, पानी को स्टेयर कर रहे हैं, मतलब पानी को देख रहे हैं, तो आप जो है समुद्र को, सागर को या नदी को कुछ भी पार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर नदी को पार करना है, समुद्र को पार करना है, और लाइफ में प्रेशस आइटम्स आपको गेन करना है, और बहुत हाई अचीवमेंट्स आपको पाना है, तो आपको खाली खड़े होकर देखते रहने से नहीं होगा। यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी वेरी वेल इन अ ग्रेट वे। और ये भी हमारे कवि ने, हिंदी साहित्य के कवि ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जिन्होंने गहरे पानी में घुस गए, मोती की खोज किया, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो नदी
में घुस के पानी के अंदर बैठ के जिन्होंने अच्छी से गोताखोरी की, या जिन्होंने नदी की तलहटी तक जो गए इन्वेंशन के लिए, वही सक्सेसफुल हुए। और मैं तो नदी किनारे खड़ा होकर डर ही रहा था कि अगर अंदर पानी में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, इसलिए मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा और मैं फ्लॉप हो गया। तो इसका मतलब ये है, मीनिंग ये है कि अगर यू वांट टू गेन सक्सेस इन लाइफ, you should take bold decisions. You will have to take risk in your life. Okay. Next, life isn't about finding yourself. Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. लाइफ वही है जो आप जी रहे हैं, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आप जीवन जो है, आप अपनी लाइफ को बहुत ही क्रिएशन में, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यों में, बहुत ही नोबल डीड्स में करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट थिंग। हु सेड दिस? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ वेरी ग्रेट राइटर ऑफ एंशियंट एजेस। ओके। और नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर एक्शंस। हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि कुछ रेडीमेड है, बना बनाया पका पकाया आपको मिल गया है। इट कम्स फ्रॉम एक्शंस। ये आपके हार्ड वर्क से, पॉजिटिव अप्रोच से, आपके गुड हाई मॉरल स्टेटस से, आपके माइंडसेट से, क्रिएटिव माइंडसेट से आपको मिलता है। ये रेडीमेड जो है आपको बना बनाया पका पकाया कभी भी नहीं मिलता है। ओके। नेक्स्ट, हु सेड दिस? दलाई लामा। दलाई लामा एक महान नेता है, महान, ही इज़ अ वेरी गुड ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनल, इज़ अ वेरी गुड ओरेटर। तो दलाई लामा जी ने जो है कहा है। टू बी, नेक्स्ट, टू बी is the rarest thing in the world. Most people just exist. जीवन जीना, टू बी इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मोस्ट पीपल एग्जिस्ट। बहुत से लोग जो है लाइफ को जीना, लाइफ को जिंदा दिली से जीना, लाइफ को बहुत अच्छे से जीना, लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना, लाइफ को एक्टिव रहते हुए जीना, और अच्छे अच्छे नोबल डीड्स परफॉर्म करते हुए जीना। और लोगों के सामने ऐसा आप काम कीजिए, ऐसा आप एग्ज़ाम्पल पेश कीजिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको हमेशा रेस्पेक्ट दें, आपको अडोर करें। तो दैट इज़ लाइफ। बहुत से लोग इसको जीते हैं, बहुत लोग डर के भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ये किसने कहा था? ये ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, ऑस्कर वाइल्ड। Okay. Next, a person who never made a mistake, never tried anything new. A person who never makes a mistake, a person who never makes a mistake, it means that he has never tried to do a new thing. ये किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन is known as the wisest human being, wisest man in the world। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अपनी परफेक्शन के लिए, अपनी न्यू इन्वेंशंस के लिए, न्यू टेक्निक्स के लिए, और अपने जो है हाई मॉरल स्टेटस के लिए, और ही इज़ द वाइजेस्ट मैन ऑफ ऑल एजेस, अमंग द वाइजेस्ट मैन ऑफ ऑल एजेस। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा है। ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट and a great orator and a great human being, a great personality. Next, either you runs the day or the day runs you. Either you runs the day or the day runs you. या तो
ज़िंदगी आपको भगा रही है या आप ज़िंदगी को भगा रहे हैं, यही है। अगर आप लाइफ के स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं और खूब भाग दौड़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट में मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो आप भागम भाग कर रहे हैं। और अदरवाइज़ आपको किसी के अंडर में काम करना होगा, आपको कहीं बतौर सबऑर्डिनेट काम करना होगा, आप कहीं ऐसी पोजीशन में रहेंगे जहां आपको रहना नहीं चाहिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो वहां आपको इतना काम करना पड़ेगा कि आप कि भागते दौड़ते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। इसलिए आपको शुरू से ही सिंस द बिगनिंग यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी स्किल्ड, तो इन्वेस्ट अपॉन maximum have an investment upon your skill development and gaining as much knowledge as you can. Okay. और पी वी शेली वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश पोएट। उन्होंने कहा है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर बसंत आ जाता है तो क्या अगर पतझड़ आ गया तो क्या बसंत नहीं आएगा? अगर रात है तो क्या दिन नहीं आएगा? अगर अंधेरा है तो क्या उजाला नहीं आएगा? इसका मतलब हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर रात के बाद सुबह में सूरज चमकता है। अगर पतझड़ है आज तो कल बसंत होगा, इसलिए बी पॉजिटिव है और नेवर लूज योर हार्ट वाट एवर द सर्कमस्टांसेस मे बी। ओके, have always a positive attitude, a positive mindset and positive approach. और सर फ्रांसिस बेकन ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, या राइटिंग में हैं, या आप ओरेटर हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और या आप बिजनेसमैन हैं, या आप जॉब में हैं, कहीं भी हैं, या आप लीडर हैं, तो आपका जो भी काम है उसको प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप यू विल सक्सीड, देन यू विल शाइन लाइक अ स्टार। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी में भी, हिंदी साहित्य में भी कहा गया है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। एक स्टोन पे, एक हार्ड स्टोन पे अगर नियम से, अगर रेगुलरली रिपीटेडली एक रस्सी जो है बार बार आती जाती रहती है तो उससे रस्सी से भी उस पर निशान पड़ जाता है। तो लाइकवाइज आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप चमकते ही चले जाएंगे, आपकी शाइनिंग, आपका टैलेंट, आपका स्किल बढ़ता ही चला जाएगा और आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, फील्ड चाहे जो भी हो। ओके, नेक्स्ट, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। सर फ्रांसिस बेकन जी ने कहा है, वॉज अ ग्रेट राइटर। और सर फ्रांसिस बेकन के बारे में इंग्लिश में कहा गया है बेकन इज़ द ग्रेटेस्ट, मीनेस्ट, चीपेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन। बेकन को मीनेस्ट, चीपेस्ट, ब्राइटेस्ट और वाइजेस्ट मैन की संज्ञा दी गई है, उनको उपाधि दी गई है। ओके, तो नॉलेज पावर, उन्होंने कहा कि नॉलेज जो है ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज़ पावर, बी नॉलेजियर है और गेन नॉलेज एज मच एज यू कैन। ये सर नेल्सन मंडेला जी जो है वो वर्ल्ड लेवल के टॉप लीडर्स में से एक हैं। तो सर नेल्सन मंडेला जी बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं और ही इज़ वेरी अडोरेबल और ही इज़ लव्ड एंड लाइक्ड बाय ऑल द होल वर्ल्ड। तो नेल्सन मंडेला जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इन लोगों का
पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, बहुत ज़्यादा सभी लोग इनको आदर करते हैं। तो नेल्सन मंडेला जी ने कहा, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग, द ग्रेटेस्ट glory in living is not never falling, lies in not never falling but in rising every time we fall। but हम लगातार गिरते रहने से फेल्योर कोई नहीं होता है लाइफ में, और गिरने के बाद उठने में, संभलने में, यही ग्रेटेस्ट ग्लोरी है लाइफ की। ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। अगर आप गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, गिर के उठना, उठ के संभलना, संभल के और तेज़ी से, दुगनी तेज़ी से आगे दौड़ना, यही आपकी लाइफ है। तो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने की एफर्ट करना चाहिए, हमेशा जो है आगे भी एक्टिव और हमेशा आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, वर्क हार्ड के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ, और बाय रिपीटेडली प्रैक्टिस के द्वारा आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने गोल को, लाइफ के गोल को अचीव करने की कोशिश करते रहिए। ओके, नेक्स्ट रूजवेल्ट जी कहते हैं, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट, नो वन कैन फील यू इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। ये रूजवेल्ट जी कहते हैं। ही वॉज अ महान फिलोसफर एंड राइटर। रूजवेल्ट जी, उन्होंने कहा कि कोई भी आपको इन्फीरियर मतलब छोटा, छोटा, इन्फीरियर मीन्स छोटा या नीचा नहीं दिखा सकता है जब तक कि आप खुद को इन्फीरियर ना माने। तो आपकी कंसेंट से, बिना आपकी इच्छा से कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रहिए, बी रेस्पेक्टेड एंड रेस्पेक्ट एवरीवन। जब आप सबको रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा ही। अगर कोई समवन आपको जो है इन्फीरियर समझता है तो ये उसकी भूल है, ये इट्स हिज मिस्टेक, इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो नेवर गिव एनीबडी परमिशन टू थिंक यू इन्फीरियर। तो कभी भी किसी को आप परमिशन ना दीजिए कि कोई भी आपको इन्फीरियर समझे और आपको नेग्लेक्ट करे, आपको इग्नोर करे या आपसे डिसरेस्पेक्टफुली बिहेव करे। ओके, नेक्स्ट, we design our lives through the power of choices. We design our lives through the power of our choices. Who said this? Richard Bach. तो हम जैसा अपने लाइफ के बारे में डिज़ाइन करते हैं वैसा ही हम लाइफ लीड करते हैं। तो पावर ऑफ चॉइसेस मतलब जैसा हम पसंद करते हैं, हमारी जो चॉइस है, हमारा जो है वर्क कल्चर है, हमारी जो सोच है, उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। तो लाइफ में कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लाइफ में जो भी होता है वो हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे जैसी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जो हमारे वर्क कल्चर है, जो हमारे डीड्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारी थिंकिंग है, उसी के हिसाब से हमारी लाइफ बनती है या बिगड़ती है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, अगर आप बैड हैबिट्स आपकी हैं, आपका बैड डिसीजन होता है, तो देन यू विल नेवर सक्सेसफुल इन लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। ओके, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेइंग ऑफ विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट, राइटर, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, उन्होंने कहा है, लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू, लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉन्ग टू नन। लव ऑल ट्रस्ट फ्यू, डू रॉन्ग टू नन। ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि आप सभी से प्रेम कीजिए, लेकिन विश्वास, ट्रस्ट मीन भरोसा, विश्वास, लेकिन बहुत ही कम लोगों पे आप ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए,
और नेवर डू रॉन्ग टू एनीबडी, और किसी के भी साथ आप कभी भी कुछ गलत ना कीजिए, ठीक है। तो अपनी ओर से कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगला जैसा करता है तो उसका पनिशमेंट वो उसको कर्मा खुद दे देगा। तो इसलिए आप अपने तरफ से किसी के साथ कुछ भी बुरा ना करें। डू नेवर wrong with anybody. Always try to do good for others. Always try to good for others. Never harm anybody. Okay. Next, very good line बिल कीन का है, बहुत पावरफुल, बड़ी अच्छी, बहुत अमेजिंग लाइन्स हैं। यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, tomorrow is mystery, as yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift of God, and today is, what is today? Today is a gift of God, that's why we call it present. Today is the gift of God, that's why we call it present. तो yesterday is history, जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, ये हमारे हिंदी में भी कहा जाता है, बीती ताही बिसार दे, जो बीत गया है। यस्टरडे इज हिस्ट्री, जो बीत गया है बीत गया है। जो आने वाला कल है वो आने वाला है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, फ्यूचर इज सनशाइन। मिस्ट्री रहस्य है, जस्ट लाइक रहस्य मिस्ट्री है कि भविष्य में आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी आदमी को नोबल डीड्स परफॉर्म करना चाहिए, अपने गुड वर्क करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, सभी के साथ बहुत ही अच्छे से वेल बिहेव्ड होना चाहिए, और बहुत ही स्वीट बिहेवियर होना चाहिए, स्वीट टंग्ड होना चाहिए, बिग हार्टेड होना चाहिए। तो इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, डेफिनेटली ब्राइट होगा। एंड टुडे इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और आज जो है दैट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट मीन्स एक सुंदर उपहार है, बून ऑफ गॉड, गॉड्स बून, दैट्स वाई वी कॉल इट प्रेजेंट, इसीलिए हम लोग इसको प्रेजेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, challenges are what make life interesting. Challenges are what makes life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Challenges is what makes life interesting, and overcoming it makes life meaningful. Who said this? Marine, जोशुआ जे मैरिन। तो चैलेंजेस जो है वो लाइफ को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपकी लाइफ में चैलेंज है, या किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि हाँ ये करके दिखाओ तो जाने, तो चैलेंज जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है। और ओवरकमिंग में चैलेंजेस को पार करके, विघ्न बाधाओं को पार करके, चैलेंजेस को पार करके, इसको ओवरकम करके, इसको पार करते हुए हम जो एक नया हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, हम न्यू अचीवमेंट्स गेन करते हैं, वो जो है दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, जिससे हमारी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है, गुड हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और पीपल टेक इट एज एन एग्जाम्पल। ओके, तो अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। और एक बहुत पुराना ओल्ड सेइंग्स है, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे कि इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ फूल्स के, बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में होता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन वर्ड। इम्पॉसिबल वर्ड में ही आप ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को ध्यान से आप देखिए तो उसमें छुपा हुआ है, उसमें सीक्रेट है, हिडन सीक्रेट है उसमें कि आई एम पॉसिबल की मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल,
आई एम पॉसिबल, मैं हूँ पॉसिबल। और पॉसिबल होने से इंसान देखिए क्या से क्या कर डालता है। फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, मॉरल स्टेटस हाई होना चाहिए, फार साइटेडनेस होना चाहिए। फार साइटेडनेस मीन्स दूरदृष्टि, फर्म डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा, फार साइटेडनेस होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और आप अपने गोल के प्रति, अपने लाइफ का जो आपका मोटो है, आपका लाइफ का जो गोल है, उसके प्रति आप बी वेरी केयरफुल, बी पे योर फुल अटेंशन टू ओवरकम इट एंड नेवर लूज योर हार्ट इन वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस मे बी। और एक और सेइंग से याद आ रही है, मैन इज़ द स्लेव ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस, कि मनुष्य जो है अपनी परिस्थितियों का दास होता है। तो जैसी भी उसकी सर्कमस्टांसेस होती हैं उसी तरह से उसको बिहेव करना होता है। अगर वो अमीर घर में है तो उसी से अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, अगर वो गरीब घर में है तो अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, अगर वो फेल्योर हो जाता है तो उसका बिहेवियर एकदम चेंज होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैन इज़ द स्लेव ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस। ओके, तो आप लोग, मैंने जो है टॉप कोर्स, मुझे तो 32 बताना था, मैंने सोचा था, बट टुडे आई हैव डिस्कस विथ यू स्टूडेंट्स 32 मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट कोर्स in the world. Please note it down upon the diary of your mind and heart. Be careful, follow your parents, follow your gurus, follow all the great personalities of the world level of our nation, our beloved Hindustan, because our Hindustan is above all. हमारा देश भारत वर्ल्ड में हमारे लिए सबसे ऊपर है, अबव ऑल है। तो अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का, अपने टीचर का, अपने सोसाइटी का, और अपने फ्रेंड्स का, और हमारे प्यारे हिंदुस्तान का, और मेरा भी नाम कमाइए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए और यश कमाइए। हैव good name, fame and wealth, prosperity in your life. Be a very good human being. Jai Hind.